हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HSSC एग्ज़ाम्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 8th। और इससे पहले हम जो 7 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड कर चुके हैं। और आप सभी को पता है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू क्लियर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि इससे हमें अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि फिलहाल हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और हमें कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने ये प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 5 सेकेंड इसमें आपको मिलेंगे। पहले तो इसका आपने राइट आंसर बताना है एंटोनिम्स ऑफ पैसिफिक। पैसिफिक का एंटोनिम्स आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, होस्टाइल, कूल, हम्बल, ब्लेम। इनमें से आपने राइट आंसर चूज करना है। तो जो पैसिफिक का मतलब होता है शांत, मैं आपको यहाँ इसका मीनिंग बता देता हूँ, शांत। तो अब इनमें से हमने इसका उल्टा देखना है, अशांत। अशांत किसका मीनिंग होता है? ब्लेम होता है दोष देना, हम्बल होता है विनम्र, कूल भी वही मतलब है, और होस्टाइल जो होता है वो होता है अशांत। होस्टाइल होता है अशांत। तो इसका जो राइट आंसर है ए। और साथ साथ में आपने अपने मार्क्स काउंट कर लेने हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, और आपने कमेंट करके बताना है कि आपने यदि 5 आए हैं तो 5 बताना है, यदि 15 आउट ऑफ 15 है तो वो भी आपने बताना है, ताकि अपनी तैयारी आप जज कर सकें। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सिनोनिम्स ऑफ डिसगाइज, यानी पर्यायवाची ऐसा ही सेम वर्ड 4 ऑप्शन में से हमने बताना है। कन्विक्ट, कंसील, कंपेल और प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, कंसील होता है छिपाना, कन्विक्ट होता है अपराधी, और डिसगाइज का मतलब भी होता है कोई चीज़ छिपाना, रूप बदल लेना, छिपाना। ठीक है, तो इनमें से इसका मतलब है कंसील, तो बी इसका राइट आंसर है। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का हर बार HSSC में पूछा जाता है, ये चैप्टर आपको बिल्कुल आना चाहिए, और एक सेंटेंस से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान है। तो ही डज नॉट टेल ए लाई, ये आपके पेपर में आता है। तो आपने किस तरीके से सोल्व करना है इसको ध्यान से देख लें। ही डज नॉट टेल ए लाई, तो सबसे पहले इसके बाद आपने लगाना है कोमा। ही डज नॉट टेल लाई, इसके बाद आपने लगाना है कोमा। ठीक है, फिर आप देखो भाई इसमें नोट है, तो जो आप आंसर बनाओगे उसमें नोट नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसमें नोट नहीं, इसमें नोट है ये रहा, तो जो आंसर बनाओगे उसमें नोट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले इसमें से क्या लेकर जाओगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें डज है तो आगे लेके जाओगे डज। ठीक है, अब नोट इसमें यदि नहीं है तो यहाँ लेकर आना है, लेकिन इसमें तो है तो नहीं लेकर आना है। तो इसके बाद अब सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है डज ही, और लास्ट में हर के कोई भी है उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगाना है, तो डज ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। यदि यहाँ डू होता तो डू, और डू तो ही नहीं मिलेगा, फिर आगे प्लूरल मिलेगा, जैसे डू दे, डू दे। तो इस तरीके से ये आपने सोल्व करना है। इसमें यदि नोट है तो आगे नोट नहीं लेकर आना है, यदि यहाँ नहीं है तो आगे लेकर आना है। इस तरीके से सोल्व करना है ये। और इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो भी बनाई है, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं उसको। मैंने उसमें बढ़िया तरीके से हर इसमें जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो सारे समझाए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4th, ही स्टोल माई बुक चेंज द वॉइस। इसमें वॉइस हमने चेंज करना है, ही स्टोल माई बुक। तो आप देख सकते हैं वॉइस, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो आगे लेके जाएंगे माई बुक। ठीक है, तो हमने लिख दिया माई बुक। अब आप देखिए स्टोल सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब का यूज़ किया जाता है। माई बुक एक है तो वाज लेकर आएंगे, माई बुक वाज। और थर्ड फॉर्म बनानी है स्टोल की, स्टोलन। माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम, माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम। तो इनमें से आप देख सकते हैं माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम, ए इसका राइट आंसर है। अब आप देखें 5th, ही डिड नॉट न्यू हाउ टू डांस, चूज विच पार्ट हैज़ एन एरर। ये बताना है भाई किस पार्ट में इसमें गलती है। ठीक है, ही डिड नॉट में गलती है, न्यू में गलती है, हाउ टू डांस में गलती है, या इसमें कोई गलती है ही नहीं। तो मैंने एक रूल आपको बताया है, यदि डू है, ठीक है, यदि डज की बात है, यदि डिड की बात है,
तो इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यहाँ तो सेकंड आई है न्यू, ये गलत है, तो इसमें जो बी है वो गलत है, अपने ध्यान रख लेना है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 की हम बात करने जा रहे हैं। इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड पास। तो इसमें आपने 5 सेकंड आपके पास। वर्कड, वर्क्स, हैज़ वर्कड या हैड वर्कड, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या इसमें आंसर होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, WORKED, वर्कड, सेकंड फॉर्म। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ एक बार, ये रूल समझे आप, इसमें से पेपर में जरूर आता है। यदि कंडीशनल सेंटेंस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल बोले तो शर्त है किसी सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा कंडीशनल है? यदि इफ, अनलेस ये आए हैं, ठीक है, सेंटेंस में ये आए हैं, और एक पार्ट में विल है तो दूसरे पार्ट में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यदि एक पार्ट में वुड है तो दूसरे पार्ट में सेकंड फॉर्म का यूज होगा। यदि एक में वुड है और थर्ड है तो दूसरे पार्ट में एड थर्ड का यूज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या था? तो इसमें आप देखें, इसमें एक पार्ट में आप देख सकते हैं वुड था, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमने क्या लेकर आना है? सेकंड लेकर आनी है। यदि यहाँ विल होता तो ये हम कौन सी फॉर्म लेकर आते हैं? फर्स्ट लेकर आते। यदि यहाँ वुड है वो थर्ड होता तो ये हम एड थर्ड लेकर आते। तो ये रूल आपने समझ लेना है, यहाँ आपने ये रूल देख लेना है। यदि एक पार्ट में विल है तो एक में फर्स्ट, एक में वुड है तो एक में सेकंड, यदि वुड है वो थर्ड तो एड थर्ड, ये रूल आपने समझ लेना है। और अब हम बात करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर है 7th, क्वेश्चन नंबर 7th। चूज द राइट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से राइट स्पेलिंग हमने चूज करनी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये, कई एग्जाम्स में पूछी गई है। लालटेन, ठीक है, लालटेन की हमने ऐसे लिखा जाता है, इसको देख लो भाई, लालटेन, और इसकी हमने राइट स्पेलिंग बतानी है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी राइट स्पेलिंग होनी चाहिए? तो आप सरप्राइज हो जाओगे। इनमें जो राइट है वो ये है सी, लान टर्न, TERN, LAN और TERN, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, आपने ध्यान से समझ लेना है। पिछले टेस्ट में मैंने एक वैक्यूम करवाई थी, सिगरेट करवाई थी, ठीक है, मैग्नीज करवाई थी। तो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स मैं इसमें करवा रहा हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 8th की, और इसमें है वेल टू डू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? वेल टू डू, वेल टू डू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? इस इडियम का मीनिंग बताना है वेल टू डू का, ठीक है। एक्सलेंट, इजी वर्क, रिच या डिफिकल्ट वर्क। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना राइट आंसर। एक्सलेंट है, इजी वर्क है, रिच है या डिफिकल्ट वर्क है, कौन सा इनमें से राइट होना चाहिए? अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है रिच। क्यों? वेल जो अच्छा है, टू डू हर काम कर, मतलब जिसके लिए हर काम आसान है, हर चीज जो खरीद सकता है। वेल टू डू, टू डू कोई भी काम करना, वेल मतलब अच्छा होना, वेल टू डू मतलब रिच। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। वेल टू डू जो हर काम, हर चीज आसानी से खरीद सके, मतलब इसका मतलब है रिच। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है, वेल टू डू का मतलब होता है रिच। अच्छा, नेक्स्ट है वन हु वॉक्स वाइल स्लीप इज कॉल्ड, जो नींद में चले, सोमनिलक्विस्ट या सोमनाम्बुलिस्ट या फिर अनार्किस्ट या फिर फिलोम्यूज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, सोमनाम्बुलिस्ट। मैं चारों बताऊंगा। सोमनाम्बुलिस्ट होता है, सोम मतलब दारू, ठीक है, नाम नेम, दारू पीने वालों के नेम लिखे जाते हैं, और लिस्ट बू मतलब बनाई जाती है, दारू पीने वालों के नाम लिखे जाते हैं और लिस्ट बनाई जाती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही है जैसे भी नींद में चलते हैं ऐसे चलते हैं वो भी। तो सोमनाम्बुलिस्ट इसका राइट आंसर है। सोमनिलक्विस्ट होता है जो नींद में, मतलब जो बड़बड़ाए, दिन में जो बात ना कह पाए रात को कहता रहे, बड़बड़ाता रहे, वो होता है सोमनिलक्विस्ट। मतलब तलाश, जो तलाश दिन में पूरी नहीं कर पाया वो रात में पूरी करने की कोशिश करता है, क्विस्ट मतलब तलाश, तो सोमनिलक्विस्ट। अनार्किस्ट होता है जो मतलब हर गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहता है, अराजकता फैलाना, अनार्किस्ट का मतलब होता है। और फिलो होता है किसी चीज़ से सने रखने वाला, फिलोम्यूज होता है अब आर्ट प्रेमी, जो आर्ट से, पोइट्री से
जो लवर ऑफ आर्ट इसको हम बोलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं 10th। तो ये है यू विल नॉट पास डैश यू लेबर हार्ड, यू विल नॉट पास डैश यू लेबर हार्ड टिल सिंस अनलेस देन, इनमें से राइट क्या होना चाहिए, आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनलेस। यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे, यू डैश यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो अनलेस एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में नेगेटिव है, जिसके अंदर ही नोट छिपा हुआ है। तो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अनलेस, ये आपने देख लेना है। अब हम बात करने जा रहे हैं 11th। द मुगल रूल्ड डैश इंडिया ऑन अपॉन ओवर फ्रॉम, तो ये प्रीपोजिशन का है और अब अपना राइट आंसर इसमें से चूज कर सकते हैं ऑन अपॉन ओवर फ्रॉम में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑन ओवर। क्यों, तो आपने याद रख लेना है RULED, रूल्ड ओवर, किसी के ऊपर शासन करना। फिक्स है ये, जैसे नॉक के साथ में एट आता है, फोल्ड के साथ में ऑफ आता है, उसी तरीके से रूल्ड के साथ में हर जगह ओवर का यूज होगा। अब हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट, डैश जावा इज ए फेमस आइलैंड्स, आइलैंड्स है जावा, ठीक है। इसमें ऑप्शन द AN0 आर्टिकल आपने बताना भी किसका यूज होगा, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ वो है 0 आर्टिकल। अब बच्चे पूछेंगे क्यों, डैश जावा इज ए फेमस, यदि आइलैंड्स का नाम है, ठीक है, तो वहाँ 0 आर्टिकल का यूज होता है। यदि आइलैंड्स एक समूह है, मैं आगे आपको समझाता हूँ इसमें। यहाँ आप देखिए, जैसे अंडमान, निकोबार्स, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, तो ये सारे समूह हैं, आइलैंड्स के समूह हैं, इनमें कई द्वीप हैं, तो इनके आगे यूज किया जाता है द। यदि किसी द्वीप का प्रॉपर नाम है तो उसमें यूज किया जाता है 0 आर्टिकल, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं 13th। ही शोड ब्रेवरी इन द वार, ब्रेवरी इज डैश नाउन, उसने युद्ध में बहादुरी दिखाई। तो बहादुरी कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल या प्रॉपर, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट होता है भाववाचक, जिसको हम टच ना कर सकें, जिसको हम देख ना सके लेकिन फील कर सकते हैं, उसने बहादुरी दिखाई भाई, ठीक है। मटेरियल का आपको पता है, काउंटेबल, प्रॉपर आपको पता है, और ना उनका अब परसों ही एक वीडियो अपलोड किया, वो आप देख सकते हैं। आगे है द पोस्टमैन ऑलवेज डैश कम टू माई विलेज, तो कम, केम, कम्स, इज कमिंग, यू कैन सेलेक्ट योर आंसर, इनमें से क्या इसका आंसर होना चाहिए। द पोस्टमैन ऑलवेज डैश कम टू माई विलेज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कम्स। क्यों है, अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आपको पेपर में ऑलवेज दिखाई दे, डेली, एवरी, यूजुअली, ऑफन, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे, ठीक है, और वहाँ यदि एक व्यक्ति की बात है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES का यूज होगा। यदि वहाँ ज़्यादा व्यक्ति की बात है तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यहाँ देखिए आप, यहाँ ऑलवेज आया है पेपर में, ठीक है, और एक व्यक्ति की बात है, तो एक व्यक्ति की बात है तो जो फर्स्ट फॉर्म है कम, उसके साथ में एस या ES का यूज होगा। ई पहले लगा हुआ था तो एस और हमने लगा दिया। यदि यहाँ ज़्यादा होते तो ये कम सेम रहता। ये आप इस तरीके से आपने देख लेना है। अब हम बात करने जा रहे हैं 15th क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम वॉइस। हनी टेस्ट स्वीट, चेंज द वॉइस। तो स्वीट इज हनी इन टेस्ट, हनी इज स्वीट इन टेस्ट, हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, या हनी इज स्वीट बाय टेस्ट। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से अपने राइट आंसर अपना चूज करना है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं वो किस तरीके से चेंज किए जाते हैं मैं आपको समझाऊंगा, और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है C। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं वो इस तरीके से सोल्व करने हैं। एक बार आप देखें, हनी टेस्ट स्वीट, तो आपने लिखना है हनी, ठीक है, इस हनी लिख दिया, शुरू में जो वर्ड है वही लिखना है। फिर अपने पास से यदि एक है तो हमने ले लिया इज, हनी इज, कैसा है हनी, हनी का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, ठीक है। कब होता है ये स्वीट, जब उसको टेस्ट किया जाए। तो हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड। कोई चीज़ यहाँ बिटर होती,
ठीक है। तो कुनीन इज़ बिटर कब, व्हेन टेस्टेड। इस तरीके से ये सेंटेंसेस आपने सोल्व करने हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था ताकि आप अपनी तैयारियों को जज कर सकें, आप देख सकें भी किस तरीके की आपकी इंग्लिश में तैयारी है, क्योंकि HSSC में हर सब्जेक्ट अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 90 स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर 1 पोस्ट, इसलिए अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत रखना पड़ेगा। और हर रोज़ मैं एक वीडियो इंग्लिश की लेकर आता हूँ, आप वो देखकर अपनी तैयारियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे आपकी तैयारी है। और इसके अलावा जो प्रॉपर स्पेशली वीडियो है वो भी आप चैनल पर सर्च कर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप अपना जो प्रेम और स्नेह है वो इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।